बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेल बॉटम के लिए मैंने ये 2.5 गज मैंने कपड़ा लिया हुआ है। आपने इस तरीके से कपड़े को पहले आपने लंबाई में इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, ये सारा कपड़ा, और उसके बाद चौड़ाई में ये मैंने फोल्ड कर लिए। अब हम इसका नाप लेते हैं। जो हमारे पास तैयार बेल बॉटम है वो 38 इंच है। ये देखिए भी बस कपड़ा हमने फोल्ड कर लिया। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद आपने 2 इंच सबसे पहले ऊपर नेफे का आपने लेना है मार्जिन। ये 2 इंच पे हमने निशान लगा लिए इस तरीके से। ये 2 इंच हमने नेफे का मार्जिन रखा है। नेफे का लेने के बाद आपने यहाँ से आप आसन लेनी है। आसन हमारे पास 14 इंच तैयार होगी और आपने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 15 इंच। ये लेने के बाद आपने ये हमने आसन ले ली। आसन लेने के बाद अब हमने सबसे पहले इसकी हमने हाफ ले करना है कपड़े का। तो टोटल हमारे पास ये जो है ये 18 इंच है। 18 अब यहाँ पे इसका हम हाफ लेंगे। हाफ हमारे पास 18 का 9 इंच हाफ होगा। हाफ लेने के बाद आपने इस तरीके से यहाँ से भी आपने हाफ ले लेना है, 9 इंच। हाफ लेने के बाद आपने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी एंड तक। ये भी बस 2 इंच हमने नेफे का लेने के बाद यहाँ से हमारे पास 2 इंच हमने नेफे का लेने के बाद यहाँ से हमारे पास जो तैयार ट्राउजर होगा वो 38 इंच होगा। ये 38 पे हमने मार्क लगा लिया। उसके बाद आपने यहाँ से पांचे का रखना है। अगर आप डिज़ाइन बनाना चाहती हैं या ज़्यादा फोल्ड करना चाहती हैं आप अपने हिसाब से रख लें। यहाँ पे मैं 6 इंच ज़्यादा रख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बेल बॉटम पे डिज़ाइन बनाऊँगी, तो उस हिसाब से मैंने 6 इंच ज़्यादा रखी। 6 इंच रखने के बाद ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम इस तरीके से काट लेंगे। आप अगर डिज़ाइन नहीं बनाना चाहें, सिंपल फोल्ड करना चाहें तो आप 4 इंच ज़्यादा रख लें। अब ये लेने के बाद अब ये जो लाइन है हमने हाफ किया था, ये नीचे तक इस तरीके से लगा लेंगे। अब ये लगाने के बाद अब यहाँ से जो हमने आसन ली थी, आसन लेने के बाद आपने यहाँ से ये जो नेफे का मार्जिन आप लगाया हुआ है यहाँ से आपने 21 इंच ये यहाँ से हम ये जो नेफे का आपने मार्जिन लिया था उसको छोड़ के ये जो हमने लाइन लगाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने 22 इंच घुटने का यहाँ पे रखना है मार्जिन। 22 इंच पे आपने निशान लगाना है। ये 22 इंच पे हमने निशान लगाने के बाद आपने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से घुटने से हम ये देखिए व्यूअर्स, ये जो है ये आसन की लाइन है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने 22 रखा है। ये घुटने का यहाँ तक आपने लेना है। अब हम इसकी चौड़ाई लेते हैं। चौड़ाई आपने 10 रखनी है। तो ये इसका दरमियान है। यहाँ से 5 इंच आपने इस तरफ लेना है और 5 इंच आपने इस तरफ लेना है, 10 इंच। और ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इसे ज़्यादा खुला रखना चाहते हैं तो ज़्यादा कर लें। अगर ज़्यादा तंग रखना चाहते हैं, फिटिंग में रखना चाहते हैं तो थोड़ा और तंग कर लें। अब ये कर लेने के बाद आपने अब पांचा लेना है। पांचा अगर आप जितना खुला रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे मैं 14 इंच पांचा खुला रख रही हूँ। तो यहाँ पे ये 7 इंच पे मैंने ये दरमियान में रखा है। 7 इंच हम इस तरफ लेंगे और 7 इंच इस तरफ लेंगे। ये 14। अगर आप 5 से भी खुला रखना चाहती हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकती हैं। अब ये लेने के बाद आपने
ये जो पांचे का हमने मार्क लगाया है, यहाँ से आपने इसको इसके साथ मिलाना है। ये और यहाँ से आपने इसको ये जो आसन है इसके साथ इस तरीके से मिलाना है। इसी तरीके से आपने यहाँ से भी ये और यहाँ से आपने इसको इसके साथ में ये जो घुटने का मार्क है इसको आपने पांचे के मार्क के साथ मिलाना है। इस तरीके से भी आप यहाँ से भी इसी तरीके से आपने आप इसके लिए बस ये हमने मार्क आपस में मिला लिए हैं। अब ये जो सीधी जहाँ से आपने लाइन लगानी है और ये जो इस तरफ आसन हम लेते हैं इस तरफ आपने थोड़ी सी इस तरीके से गुलाई, आसन वाली साइड से आपने इस तरीके से गुलाई करनी है यहाँ से, और ये दूसरी साइड है यहाँ से आपने गुलाई नहीं करनी, सीधी लाइन ऐसे ऊपर की तरफ आपने लगानी है, ये सीधी लाइन। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम ये साइड की कटिंग करेंगे। देखिए अब हम आसन की कटिंग करेंगे। आसन की इस तरफ से हमने थोड़ी सी गुलाई में कटिंग की है और जिस साइड से आपने इस तरीके से सीधी कटिंग करनी है। तो व्यूअर्स ये तो थी हमारी आज की बेल बटन की कटिंग। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।